फिर मैं आपको ब्रेक कर करके बताता हूँ। चलो, होप आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसके सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला कहता है एट टोल प्लाजा देयर आर 5 लेन्स PQRST। मतलब टोल प्लाजा में लेन होती है, उसका नाम दे रखा है PQRST, ये दे रखा है। कहता है नोट, पहली इंफॉर्मेशन में नोट लिखा हुआ है कि व्हीकल पासेज आर इधर टू व्हीलर और फोर व्हीलर। जो व्हीकल पास होते हैं या तो टू व्हीलर हैं या फिर वो फोर व्हीलर हैं। ठीक है, टोल टैक्स फॉर ईच टू व्हीलर इज 180, यानी कि जो टू व्हीलर जा रहे हैं उनका जो टोल टैक्स लगता है वो 180 लगता है, और जो फोर व्हीलर जा रहे हैं उनका जो टैक्स लगता है वो 240 लगता है। ठीक है, पाई चार्ट गिवन बिलो द शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल व्हीकल पास और डिफरेंट लेन्स। ये जो दे रखा है, जैसे ये P दे रखा है, P 24%, हम परसेंटेज है, हम मान सकते हैं कि 24x है, क्योंकि टोटल वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, तो हमने माना P लेन से 24x, Q लेन से 12x व्हीकल जाते हैं, R से 16x व्हीकल जाते हैं और टोटल 100x मान के, और S से जाते हैं 20x व्हीकल, और इससे जाते हैं 28x व्हीकल, T से इतने व्हीकल जाते हैं, पास होते हैं। अब उसके बाद एक टेबल दे रखी है, टेबल गिवन शोज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्ट। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। अब भाई एक टोल प्लाजा अगर आपका है तो आपकी कमाई कितनी होगी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे कि हम बाइक का 180 रुपए लेते हैं, अगर वहां से 10 बाइक जाएंगी तो हमारे पास 1800 रुपए का कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि रेवेन्यू जो होता है, टोल टैक्स, व्हीकल का टोल टैक्स कितना है इनटू कितने व्हीकल वहां से पास हुए हैं, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेवेन्यू निकल आएगा। ठीक है, ये दे रखा है। फिर दूसरा दे रखा है, दूसरा जो ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टू व्हीलर टू द फोर व्हीलर, यानी ये 3:2 दे रखा है। ये टू व्हीलर से अगर 3 रुपए की कमाई होती है तो फोर व्हीलर से 2 रुपए की कमाई होती है P में। अगर टू व्हीलर से 15 रुपए की कमाई होती है Q में, तो Q में फोर व्हीलर से कमाई होती है 16 की। अगर R से टू व्हीलर से 21 रुपए की कमाई होती है तो फोर व्हीलर से 20 रुपीज की कमाई होती है, इस हिसाब से दे रखा है। उसके बाद कहता है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ऑल लेन्स टुगेदर दैट डे इतना, 15,180 रुपए का टोल कैलकुलेट होता है एक पर्टिकुलर डे। जो भी डे के बारे में बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर डे में उस टोल से 15,180 रुपए का टोल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हमें इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें ये क्वेश्चन निकालना है, व्हाट इज द टोटल व्हील ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑल द व्हीकल पास फ्रॉम P एंड S फ्रॉम द टोल प्लाजा टू A माइनस, ये यहाँ पे A की वैल्यू पूछी होगी। A की वैल्यू नहीं कह रहा कि कौन सा सही है, यानी देखो इसमें भी मेंस में DI तो टफ है, क्वेश्चन भी टफ है, क्वेश्चन भी टफ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DI को डिकोड करते हैं, समझते हैं DI को कैसे डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, DI को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस टोल प्लाजा से प्रत्येक लेन में PQRST में टू व्हीलर कितने गए हैं और फोर व्हीलर कितने गए हैं। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये चीजें आप डेटा से आपको समझना पड़ेगा। देखो हमें एक चीज दे रखा है रेवेन्यू, रेवेन्यू जो इक्वल टू होगा रेट, मतलब पर्टिकुलर व्हीकल का रेट इनटू कितने नंबर ऑफ व्हीकल गए हैं, वो करना पड़ेगा। यानी अगर हमें नंबर ऑफ व्हीकल निकालना है तो हमें रेवेन्यू अपॉन रेट करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन रेट करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे। तो चलो इस DI को समझते हैं, इस DI को ब्रेक डाउन हम लोग कैसे करेंगे। चलो, तो मैं अब क्या करता हूं, ये क्वेश्चन वाला पार्ट और ये सारी बात आपने समझ ली कि टू व्हीलर का 180 रुपए है, फोर व्हीलर का 240 रुपीज है, टोटल रेवेन्यू 1500 ये है, इनका यूज करना पड़ेगा। फिर हम ये दो डेटा लेके चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टू व्हीलर कितने आएंगे
वो लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 व्हीलर कितने आएंगे वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पी की बात करता हूं, देखो एक तो पहले आप समझो कि रेवेन्यू 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 की जो कमाई होगी वो होगा टैक्स कितना लग रहा है इनटू नंबर ऑफ व्हीकल, है ना, नंबर ऑफ व्हीलर व्हीकल जो भी कह दो, व्हील्स, है ना। तो अगर हम यहां से नंबर ऑफ व्हीकल निकालें, नंबर ऑफ, थोड़ा सा ये मोटा है इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, हाँ, नंबर ऑफ व्हीकल निकालें तो वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू अपॉन टैक्स आ जाएगा। बोलो, रेवेन्यू अपॉन टैक्स लिख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग पी को पकड़ते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। देखो सबसे पहले हमने पी को पकड़ा, अगर हम पी को पकड़ के चलते हैं तो हमारे पास एक 2 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर है। ठीक है, तो हमने एक तरफ लिखा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का अगर हम रेशियो निकालें तो 2 व्हीलर से इसमें जो कहता है रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है 3, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का रेवेन्यू क्या है 2। अच्छा 2 व्हीलर का जो कॉस्ट था, देखो 2 व्हीलर जो कॉस्ट था वो 180 रुपीज था, तो हमने यहां पे 180 से डिवाइड कर दिया। और 4 व्हीलर का जो कॉस्ट था वो 240 था, तो हमने 240 रेवेन्यू से कॉस्ट कर दिया। तो इससे हमारा रेशियो आ गया 2:1। बताओ, देखो ये 60 बार जाएगा, ये 120 बार जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, 60 इधर चला जाएगा, काटोगे तो 2:1 आ जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं, यानी कि ये। और P में टोटल व्हीकल कितने दे रखे हैं, अगर हम माने तो 24x दे रखे हैं। अब इसमें टोटल की जो वैल्यू है, इसकी टोटल की जो वैल्यू है, इसकी टोटल की जो वैल्यू है वो 24x है। तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे? देखो 3 बराबर 24x, तो 1 बराबर 8, तो 2 व्हीलर हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 8x। ये 24 में से 2 व्हीलर कितने आए वो निकाल लिए, 4 व्हीलर कितने आए ये निकाल लिए। ये बात सही है। इसी तरह अगर मैं Q की बात करता हूं, Q की बात करता हूं, तो Q में अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू कितना है 15। बोलो, टोटल रेवेन्यू 15 है, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर कितना है 16। इसको डिवाइड कर दो 180 से और इसको डिवाइड कर दो 240 से। तो देखो ये कितनी बार जाएगा 12 बार और ये कितनी बार जाएगा 15 बार। तो ये कितना आ जाएगा 5:। बोलो, अगर मैं देखूं कि ये कितनी बार जाएगा, तो काट के देख लेते हैं, ओरल ओरल ज्यादा नहीं लगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 1/15 और इसको 3 से काटो 4, ये गया 5, तो ये आ जाएगा 5:4। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है 12 का, 12 को बांटो 5:4 में, तो 12 को 5:4 बांटना आता है कि नहीं आता? नहीं आता, तो मैं आपको सिखा सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऐसे, देखो Q का जो रेशियो आया 5:4 आया, लेकिन टोटल कितना है 12x, तो 9 बराबर 12x, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x/9। तो इसको अगर हम काटें तो 4x/3 आ गया। तो अगर हम ये 2 व्हीलर है और ये 4 व्हीलर है, तो 2 व्हीलर की अगर मैं बात करूं 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20x/3, और 4 व्हीलर की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 16x/3, 16x/3, तो 20x/3 तो 16x/3, तो ये हो जाएगा 20x/3 और ये हो जाएगा 16x/3। अब आप सोच रहे बेटा देखो मेंस का क्वेश्चन है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे, ये 21 और 20 है, तो R के लिए 21/180 रेशियो 20/240, जैसे इसमें किया था वही इसमें करेंगे, क्योंकि 2 व्हीलर का कॉस्ट फिक्स है और 4 व्हीलर का कॉस्ट फिक्स है। तो ये रेशियो जो कटता है 3 बार कटेगा और ये 4 बार, 3 से जाएगा 7 बार और ये 4 से जाएगा 5 बार, 7×5 = 12, 12 की वैल्यू 20 है।
12 की वैल्यू 16 है, तो फिर वही आ जाओ। देखो टू व्हीलर आर में टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो रेशियो दे रखा था 7:5 आया था, तो टोटल कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो यहां पे लिख दिया 16x। तो एक बराबर फिर 4/3x हो गया, 4/3x हो गया। तो टू व्हीलर में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28/3, कितना हो जाएगा 28/3, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20/3। ये आ गया फोर व्हीलर, ये आ गया थ्री व्हीलर। इसी तरह एस में देखो, एस में कितना है 3/2, 3/180 और 2/240। तो ये 4 बार जाता है, ये 3 बार जाता है, तो 1 2 2:1। सारे बच्चे बताते जाओ भाई समझ में आ रहा है। ये क्या आ जाएगा 2:1। 2:1 20 का बराबर है, ये किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो इसी में कर देते हैं। एस की वैल्यू टू व्हीलर और फोर व्हीलर में कितनी आ गई थी 2:1, और टोटल 3 हो गया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी एस में 20, तो आपने यहां पे लिख दिया 20x। 1 बराबर 20/3x, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू व्हीलर आ जाएगा, तो टू व्हीलर कितना आ जाएगा 40/3x और 20/3x। इसी तरह टी को देख लो, टी का है 39/32, 39/32 यानी 180, और ये कितना आ जाएगा 39 के बाद 32, 32/240। ये 4 बार गया, ये 3 बार गया, 3 से जाएगा 13 बार और 4 से जाएगा 8 बार, तो ये 21 आ गया, 13:8। टी में टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो अनुपात आ गया कितना आ गया था 13:8, 13:8। टोटल कितना हो गया ये 21। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, तो आपने कर दिया 28x। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि इसको 7 से काट दो तो 1 बराबर 7, 4/3x, कितना आ गया 4/3x। तो अगर हमें टू व्हीलर निकालना है तो 13 चौक 52, तो 52/3x, और ये कितना आ जाएगा 8। 8 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम लोग 4/3 थे, 32/x, 32/x। अब देखो 32/3x, ये हमारा क्या आ गया, इतना आप समझ के चले कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का। भाई देखो आप डीआई मेंस की डीआई पढ़ रहे हो तो रेशियो में तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद, अब देखो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो हमसे कहता है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दैट डे इज 15,180। ये टोटल रेवेन्यू जो है 15,180 है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि रेवेन्यू निकालने के लिए जो व्हीकल है उनके जो टोल टैक्स है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारे व्हीकल को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सारे व्हीकल हम अगर टू व्हीलर देखें, हमारे पास टू व्हीलर कितने हैं, तो टू व्हीलर अगर मैं इसको जोड़ दूं तो हमारे टू व्हीलर आ जाएंगे। तो आपने देखा सब में 3 है, सब में 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हमने इसमें भी 3 कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया 48/3x लिख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो अपॉन में 3 तो आएगा ही आएगा और साथ में x भी आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर 48, 20, 68, फिर 28, फिर 40, फिर 52, सबको हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो गया 188x, ये आ गया आपका टू व्हीलर। इसी तरह फोर व्हीलर की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप फोर व्हीलर की बात करते हो तो फोर व्हीलर में भी जैसे यहां पे सब में 3 है, इसमें 3 करना है, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो 24/3x हो जाएगा, ये भूल जाओ। अब 24, 16, 40, 60 है ना, 24 और 16 कितना होता है 40, 60, 60 और 20 80, 80 और 32 112, 112/3x। अब रेवेन्यू जो निकालना है
रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का सम होगा। तो टू व्हीलर कितना है 188/3x और इसका एक का कॉस्ट कितना था 180। ये साथ साथ दे रखा था ना कि टू व्हीलर का कॉस्ट कितना था 180, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 112 था अपॉन 3x, इसका कॉस्ट था 240। ये मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है हमें, टोटल कॉस्ट दे रखा है 15,180, तो मैंने यहाँ पे 15,180 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। चलो बनाते हैं। देखो ये इससे जाएगा 60 बार और ये इससे जाएगा 80 बार। अब एक जीरो तो हमारा कैंसिल हो रहा है, एक जीरो मैंने उड़ा दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 छंग 48 है ना, कैरी ये हो गया 8 छंग 48, 4 52, 5 11, 1128x प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, कैरी 1 9 8, इतना x बराबर 15 18। बताओ ये चीज समझ में आ रहा है, बोलो। तो चलो इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 24, x बराबर 15 18। तो x बराबर कितना हो गया 15 18 अपॉन 20 24। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या है? अब हम लोग देखते हैं कि इसको हमें काटना पीटना भी पड़ेगा, तो चलो काटते हैं। पहले देखो ये 11 से कट रहा है, अगर मैं 11 से काटूं 11 एक नम 11 बचा 4, 11 देखो 11 एक नम 11 मैंने 11 लिख दिया है ना, 11 एक नम 11 बचा 4, फिर 3 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। इसको 11 से काटो, अगर मैं 11 से काटता हूं तो 11 से जाएगा एक बार, तो बचा 9, 8 बार 4 बार, ये हो गया। अब इसको 2 से काट दो, 6 और 9, इसको 2 से काटो 9 और 2, इसको 23 से काटो 3 बार, इसको 23 से काटो 4 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 3/4। x की वैल्यू आ गई 3/4, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3/4 रख दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतना डेटा आपको, इतना डिकोडिंग आपको करनी पड़ेगी। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो डाल रहे हैं तो डाउट तो दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग कमेंट कीजिए लाइव क्लास का, तो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा। इस तरह मैं आपको जहां डाउट होगा वहां समझा भी दूंगा। इस तरह तो आप समझ गए ये सारी चीजें हैं। कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, है ना, 3/4 से। देखो 3/4 आ रहा, 3 से सब में 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 4 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको, काम बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से बताएं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। देखो क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल व्हील्स ऑल द व्हीकल पास पी लेन और एस लेन टोल प्लाजा से इतना अनुपात इतना है, तो बताओ कौन सा 2 है? बताओ भाई। अब ये बात कर रहा है टोटल व्हील्स। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, टोटल व्हील्स, टू व्हीलर में कितने पहिए होते हैं? 2। फोर व्हीलर में कितने होते हैं? 4। टू व्हीलर में 2 व्हील्स होते हैं और फोर व्हीलर में 4 होते हैं। तो आपको ऐसे ही निकालना है। देखो हमें रेशियो दे रखा है टोटल व्हील्स P में अपॉन टोटल व्हील्स किसमें? S में। ये हमें दे रखा है 2a-2 अपॉन क्या दे रखा है? a+3। अच्छा हम निकालने जाएं तो P में देखो इतने 2 व्हीलर थे तो उनमें 2 पहिए थे, तो कितना हो गया? 24। और इसमें 4 पहिए होते हैं तो ये भी 24, तो 24 और 24 टोटल पहिए कितने हो गए? 48 अपॉन। अब क्या आ रहा है? S में देखो ये इसमें 2 पहिए होते हैं तो कितने हो गए? 20 पहिए। इसमें 4 पहिए तो इसमें भी 20 पहिए, तो 20 20 कितना हो गया? 40। इसको हम लोग काट सकते हैं किससे? 8 से, है ना। 8 से काटो तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। अब मल्टीप्लाई कर दो
तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10a माइनस 10, अब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 18, तो ये हो गया 4a बराबर 28, तो a बराबर कितना आ गया 7, a बराबर कितना आ गया 7, बोलो a बराबर कितना आ गया 7। अब हमसे ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अब कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखो पहला ऑप्शन उठाएंगे, अब देखो चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन सही है। तो पहला ऑप्शन उठाइए, क्या कहता है, क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1, क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1, तो a प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 8 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, तो ये तो ओके है, इसका मतलब पहला सही है, हमें नॉट ट्रू निकालना है। दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2, a प्लस 2 तो 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, ये भी सही है। चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं, a माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी कि 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये भी सही है, ये सारे सही हो रहे हैं। चलो डी वाला देख लेते हैं, डी वाला 2a माइनस 9 2a, तो ये 14, 14 माइनस 9 5, ये भी सही है। तो पक्का ई वाला गलत होगा, हम करके दिखा देते हैं, 7 प्लस 8 अपॉन 3, तो 15/3 जो होता है वो होता है 5, विच इज नॉट इक्वल टू 6, ये नॉट ट्रू है, तो ई विल बी द राइट आंसर। बाकी चार तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एक ई वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बताओ। देखो बेटा वेरिएबल आपके क्वेश्चन में भी वेरिएबल आ सकते हैं, और मैं बहुत बेहतरीन, मैं आपको ऐसी ऐसी डीआई करा दूंगा जिससे कि आपको ये पता चले, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे आईबीपीएस दीजिए चाहे एसबीआई दीजिए, आप में सब में आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। चलो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है, एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें से सही चीज बतानी है। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंस है टू व्हीलर फोर व्हीलर एस में, एस में यहां पे टू व्हीलर ये है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 5, तो एक्स की वैल्यू हो गई 5, कितना आसान क्वेश्चन है। वाई की वैल्यू अगर हम देखें, टोटल फोर व्हीलर पासेस क्यू, टोटल फोर व्हीलर पासेस क्यू, फोर व्हीलर 4 जाते हैं और प्लस 1 यानी ये भी 5, यानी हम यहां से कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 है, दोनों आपस में बराबर भी 5 भी है। अब सेटिस्फाइड करा दो, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 5 5 10 होता है, ये भी गलत हो गया, 25 25 50 होगा, ये भी गलत, 5 5 0 ये सही है, बस ये गलत। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क होना चाहिए। चलो अच्छा मैं बता देता हूं, तुम लोग कमेंट में तो आंसर करते नहीं हो, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर आंसर किया करो। चलो इसको एक बार देख लो, आप देखो एकदम टॉप क्लास की डीआई करा रहे हैं, करते रहो। अब देखो यहां पे कह रहा है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यहां पे इनकी वैल्यू निकालनी, फिर जो वैल्यू मैच कर रही है उसको आपको बताना है। तो चलो पहले ए निकालते हैं, तो देखो ए किससे मैच कर रहा है, ए कहता है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ऑल व्हीकल पासिंग थ्रू क्यू, रेवेन्यू हमें क्यू का निकालना है, तो टू व्हीलर का रेवेन्यू और प्लस फोर व्हीलर का रेवेन्यू। अब टू व्हीलर जाते हैं 5 और उनकी कितना था 180, फोर व्हीलर कितने जाते हैं 4, कितना था 240, इसको सॉल्व कर लो, 18 पंचे 90 यानी कि 900, 24 चौको 96 है ना, ये हो गया 1860, 1860 कहां लिखा है ये, यानी ए वाई से, ये सही है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही से आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो अब आपको आगे हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर दो जगह ए वाई होता तो हम दूसरे वाले को निकालते, फिर देखते वो किससे मैच कर रहा है, वो हमें ए निकाला और वो मैच कर गया, तो डायरेक्ट इतना लिख दिया, दूसरे वाले को करने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहीं से आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन बेइंतहा है इसमें, और मजा आ जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। चलिए, होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई किया होगा। अब मैं इसको पढ़ता हूं, पहले डिकोड करते हैं, फिर इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द डेटा केयरफुली, ये हो गया। कहता है ए स्कूल 5 है, ABCDE क्लासेज हैं, 5 क्लासेज हैं। ठीक है, टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द एग्जाम एंड गर्ल्स हु अटेंडेड द एग्जाम एंड द डिफरेंस बिटवीन द पास स्टूडेंट एंड द फेल स्टूडेंट। ठीक है, देखो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो रेशियो है ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, और ये जो है पास फेल का डिफरेंस दे रखा है। देखो ये रेशियो क्या दे रखा है कि इसमें पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज स्टूडेंट पास जो हुए हैं और जो गर्ल्स पास हुई हैं वो दे रखा है। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर कहता है द नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंडेड द एग्जाम इज ऑलवेज मोर। बॉयज हमेशा जो हैं लड़कियों से ज्यादा है, यानी बॉयज को पॉजिटिव कर सकते हैं हम लोग। और डिफरेंस की बात आएगा तो बॉयज ज्यादा हैं तो हमेशा B माइनस जी, अगर गर्ल्स ज्यादा होती तो G माइनस B लिखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अगर आपके सामने x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 8 प्लस 4 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। अब 6 की वैल्यू निकालेंगे y हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, जब भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव होता है दोनों केस में, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। इस तरह से चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब चलिए मैं आगे बात करता हूं। चलो, पहले मैं हर एक स्कूल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमें वो दे रखा है, रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है, देखो पहला डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस, बॉयज ज्यादा है इसलिए B माइनस जी लिखा है, ये रेशियो में है तो हमने A मान लिया। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल स्टूडेंट, यानी कि पास और फेल के बीच का अंतर जो है वो कितना दे रखा है 5A, हमने ये लिख दिया। बताइए इसमें किसी को कोई समस्या? नहीं समस्या। अब यहां पे जो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कि ये हमें कहीं ना कहीं बॉयज प्लस गर्ल्स भी दे रखा है और पास प्लस फेल भी दे रखा है, क्योंकि जितने स्टूडेंट होंगे उसी में पास और फेल मिलाकर भी होंगे और बॉयज और गर्ल्स मिला के भी देंगे। फिर हमें परसेंटेज दे रखा है पास बॉयज एंड गर्ल्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 चीजें निकालते हैं। आखिर इसमें बॉयज कितने हैं, इसमें गर्ल्स कितनी है, इसमें पास स्टूडेंट कितने हैं, इसमें फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो वहां से हमारा काम बनेगा। तो चलो बनाते हैं। अच्छा देखो यहां पे देखें तो B माइनस जी बराबर A दे रखा है, और B प्लस जी बराबर कितना दे रखा है 140। अब देखो वही दिया है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x की वैल्यू यानी बॉयज निकालने, अगर हम बॉयज निकालें A में बॉयज, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो 140 प्लस A/2। अगर हम यहां से गर्ल्स निकालें तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। अब देखो ये आ गया बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह पास फेल की बात करते हैं। तो देखो पास और फेल मिलाकर कितना है 140, पास माइनस फेल कितना है 5A। तो क्या हम इससे वही x प्लस वाई एक्स माइनस वाई पास फेल नहीं निकाल सकते? तो पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो तो 140 प्लस 5A/2,
ये पास हो गए। अगर हम फेल स्टूडेंट निकालेंगे तो 140 माइनस 5a/2 हो जाएंगे। अब a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो ये तो बड़ा आसान था, हमने कह दिया बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस दे रखा है, पास फेल का दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो हमने दोनों को जोड़कर आधा किया तो बॉयज आ गए, घटाकर आधा किया तो गर्ल्स आ गई, दोनों को जोड़कर आधा किया तो पास स्टूडेंट आ गए, दोनों घटाकर आधा किया तो हमारी फेल स्टूडेंट आ गए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, अरे सर हमें ये कैसे पता चला ये फेल माइनस पास नहीं है। अरे देखो पास स्टूडेंट ज्यादा है ना, 100 में 90% पास है, 80%, तो पास वाले ज्यादा ही होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम पास स्टूडेंट निकाले तो हमें पास स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, या तो आप फेल स्टूडेंट भी निकाल सकते हो। पास या फेल में से किसी एक को हम लोग फोकस कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, पास, अच्छा पास 90% है तो फेल वाले कम होंगे, तो फेल वाले से हम लोग काम चलाते हैं। तो देखो हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, 140 यानी कि 70 प्लस a/2, ये लड़के हैं। अब लड़के हमारे 90% पास होते हैं, तो 90% आप चाहो तो 90% ले लो, या फिर फेल के लिए 10% ले सकते हो। मैं अभी 90% ले लेता हूं, 90% ले लेता हूं। प्लस गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 140 को 2 से डिवाइड कर दोगे, जैसे इसमें 2 से डिवाइड किया वैसे इसमें भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो ये 70 माइनस a/2 का लड़कियां जो पास हैं वो 80% पास हैं, और टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 140, इसको भी डिवाइड कर दो, चलो इसको भी डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 70 प्लस 5/a/2, ये हो गए पास। अब पास के लिए बना दो, अब इससे हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखो बेटा, अब अगर हम देखें 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 63 आ जाएगा, 63 प्लस a/2। अच्छा देखो ये परसेंटेज है ना, अगर हम इसका करें तो अपॉन 100 हो जाएगा, ये 45, 0.45a हो जाएगा, प्लस ये 7/56 प्लस 40 यानी कि हो जाएगा माइनस का 0.4a, 40 हो जाएगा, 40a लिख देता है। ठीक है, इधर साइड में हमारा क्या चल रहा है, 70 प्लस 2.5a। अब देखो यहां पे देखें, इनको जोड़िए, ये कितना हो गया, 6 5 11, 119, 119 में से 70 चला जाएगा। अगर हम 70 घटा दें तो यहां बचेगा 9 और यहां बचेगा 4, 49 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखो इसमें से इसको घटाओगे 0.05 बचेगा, 0.05 a, इसमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस में उधर जाके माइनस चला जाएगा, माइनस घटा दो तो 2.5 में से 0.05 को माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.45। तो 2.45 a बराबर कितना आ जाएगा, 119, 119 नहीं 49, कितना आ गया, 49। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अब अगर आप देखें 245 का डबल 490 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यहां पर a की वैल्यू आ गई, तो आप पास फेल सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? अब इसी तरह आपको सब में करना है, यही आपको बी में करना है, सी में करना है, डी में करना है। अब जैसे बॉयज आ गया 20, इसमें अगर आप 20 रखें 160, ये कितना हो गया 80। इसमें हम क्या करें, 20 घटा दे तो ये हो गया 60। पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 20 रखो 100, पास स्टूडेंट हो जाएंगे 20 नहीं जोड़ना है, मैं घटा के कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 100। इसको अगर हम करें यहाँ पे 100 गया 40, ये आ जाएगा देखो फिर वही कर रहा है, ये आ जाएगा 20 फेल स्टूडेंट, 20 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 120। ये आपके पूरे बन जाएंगे। इसी तरह आपको बी सी डी, घबराना नहीं, मैं करके देता हूं, आप लोग बस समझते रहें। अब देखो अगर मैं बी के लिए सॉल्व करता हूं, बी के लिए
तो बी के लिए अगर आप देखें यहां पे रेशियो दे रखा है, तो पहले रेशियो से बना लेते हैं। देखो बॉयज माइनस गर्ल्स बराबर दे रखा है 3a, तो b प्लस जी बराबर कितना दे रखा है, यहां पे टोटल है 150, तो 150 कर लिए। ठीक है, यहां से बॉयज गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो पास प्लस फेल बराबर है 150, और पास माइनस फेल के बीच का अंतर है 5, तो 5a कर दो, तो पास माइनस फेल इक्वल टू हो गया 5a। अब इन दोनों से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बॉयज कितने आ जाएंगे, बॉयज के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 150, 150 तो हो जाएगा, 150 का आधा हो जाएगा 75, और जोड़ोगे तो इसका 3 का आधा हो जाएगा 1.5a। थोड़ा सा हमने क्या किया है, अब पहले बार में आप समझ गए हो तो ये हम 2 से डिवाइड भी डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ये आ गया। गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं, गर्ल्स की बात करता हूं तो ये घट जाएगा, तो 75 माइनस 1.5a। अब अगर मैं पास स्टूडेंट की पास बात करता हूं तो इन दोनों को जोड़कर आधा हो जाएगा 75, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5a। और फेल का कितना हो जाएगा, फेल का आधा कर दो तो 75 माइनस 2.5a। बताइए, ये चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कहता है इतने परसेंट बच्चे हुए हैं, बोलो भाई इतने परसेंट बच्चे हुए हैं, चलो करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इसको तोड़ना आना चाहिए। 76 2/3, तो देखो बेटा मैं कैसे करता हूं, देखो 76 2/3, तो इसमें तुरंत हमें कहा कि हम 16 को देखो 60% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 60% मतलब होता है 3/5, और इसका मतलब होता है 1/6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 18, 6 गुना जाएगा, ये 5 गुना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 23, 23/30, ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/5, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 23/30। तो हम पास स्टूडेंट पे फोकस करें, पास स्टूडेंट पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे पास लड़के कितने हैं 75 प्लस 1.5a, इसमें से पास कितने होते हैं 3/5, तो मैंने इसका 3/5 कर दिया, है ना। लड़कियां कितनी है हमारे पास 75 माइनस 1.5a, इसमें लड़कियां कितनी पास होती हैं, तो आप 23/3 कर दोगे, बराबर टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं 75 प्लस 2.5a। बताओ, वैसे तो हमें b के केस में b लिखना था, a की जगह पे आप लोग b लिख लो, क्योंकि a ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं। वैसे अलग करना है तो b c d मान के कर लो, अगले क्वेश्चन से हम c मान के करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा कि मैं करूं, चलो मैं कर ही देता हूं। देखो 5 से काटो, 5 से 15, 15 तिया 45, प्लस 5 से काटो 3, 0.9a, प्लस 30 से करें तो 3 से जाएगा 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 57.5 आ जाएगा। अब ये 3 से ये जाएगा 0.5, 0.05, 5 गुना कर दो 1.15 माइनस का 1.15 ए बराबर 75 प्लस 2.5a। अब देखो बेटा 45 और 57 से 75 जाएगा, 45 गया तो 30 गया, 45 इससे जाएगा तो कितना जाएगा 30, 30 इसमें से घटा दो 27.5, और इधर देखो ये इससे जाएगा माइनस हो जाएगा 0.9, 0.25 इसमें जुड़ जाएगा 2.5, तो 2.75a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। अब जब a की वैल्यू आ गई 10, उठा के रख दो यहां पे 10 करोगे तो 15 हो गया, 15 का मतलब कितना हो गया 60,
10 का मतलब 15, 15 का 15 जोड़ोगे तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 में से घटाओ तो ये 60 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें 10 करो 25, ये हो गया 100, 150 है तो ये 50 आएगा। ये वैल्यू निकल गई बी की। इसी तरह जल्दी से सी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कोई भी यूज हो सकती है ना सी, तो एग्जाम में आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब देखो फिर कहता है बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का डिफरेंस अगर सी है और टोटल 200 है, बॉयज गर्ल्स 200 है, तो यहां से बॉयज की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम दोनों को जोड़कर आधा कर दे, 100 आधा सी को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, आधा कर दोगे सी। गर्ल्स कितनी आ जाएंगी तो माइनस कर दो 100 में, 100 में हमने क्या किया 0.5 सी कर दिया। अब पास और फेल भी निकालना है, तो पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, देखो पास और फेल टोटल कितना दे रखा है 200, और रेशियो में 3 दे रखा है, तो 3 का आधा 1.5, 3C। तो यहां पे पास स्टूडेंट हो जाएंगे 100 प्लस 1.5C, और ये क्या हो जाएगा फेल स्टूडेंट 100 माइनस 1.5C। देखो एक बार आपने समझ लिया, पहले वाले में बहुत धीरे धीरे समझने की जरूरत थी, दूसरे वाले में देखिए कितनी तेजी से लगने लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं पास वाले निकालते थे तो फ्रैक्शन में चेंज कर दो, देखो ये फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, ये कितना है 3/4, और ये कितना है, ये कितना है 7/8, अगर आपको याद हो। तो देखो अभी तक हम पास वाले को निकाल रहे, तो निकालना आ गया है, मैं आपको एक दूसरे तरीके से निकालता हूं कि आप फेल वाले स्टूडेंट भी निकाल के कर सकते हो। तो अगर मैं फेल वाले स्टूडेंट के निकालूं तो हमारे पास लड़के कितने हैं 100 प्लस 0.5C। अब हम फेल को निकाल रहे हैं, अगर 3/4 पास हुए हैं तो 1/4 फेल हुए होंगे, ये कर लो। लड़कियां कितनी है 100 माइनस 0.5C। अब लड़कियां पास है 7/8, तो 1/8 फेल है, तो बराबर फेल कितने हो गए 100 माइनस 1.5C। आप चाहते थे पास के लिए निकाल सकते थे, मैंने फेल के लिए निकाला, तो आप चाहे पास के लिए निकालें चाहे फेल के लिए, आंसर आएगा ही आएगा। चलो करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करो तो 25, प्लस इसको 4 से डिवाइड करो 50 को, 100 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 25 आते 12.5, है ना। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.125C आ जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड करो तो 12.5, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 4 से डिवाइड किया ये तो और 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और ये चीज डिवाइड करने में आपको अगर समस्या आ रही है तो आप देखो दूसरा रास्ता, जैसे हम डिवाइड करके पूरा कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट वही है जो जल्दी से अपने आप को चेंज कर सके। जैसे मैं क्या करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 200 प्लस C हो जाएगा, प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 100 माइनस 0.5C हो जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 800 हो जाएगा, और 15 8 120, ये हो जाएगा 12C। अब देखो इसमें से आधा C चला गया तो ये 11.5C बचेगा। देखो इसमें से इसको हटाओगे 0.5, अच्छा ये माइनस में लिया है ना, तो 0.5 यहाँ पे प्लस में है, इधर ये आ जाएगा जुड़ जाएगा 12.5C। अब ये कितना हो गया 300, 300 इससे जाएगा 500, तो C बराबर 40, काम खत्म। देखो मैंने दूसरे तरीके से इस बार फेल वाले से कर दिया, पास वाले नंबर बड़े दिख रहे थे तो फेल वाले से कर दिया। अब रख दो 40, 40 का मल्टीप्लाई इससे करो 40 का, यानी ये आधा 20 करोगे तो ये हो जाएगा 120। अब टोटल 200 है तो ये 80 बचा, बस एक निकालना है। इसका अगर हम करें 40 से मल्टीप्लाई 60, तो ये हो गया 160, तो ये हो गया 40, काम खत्म। ठीक है, इस तरह आपको बढ़ना है। चलिए मैं आपको सारा चीजें निकाल निकाल के दिखा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डी को देखते हैं, डी वाले पे चलते हैं, डी वाले पे। अब डी वाले पे देखो
85% और ये है ना। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो करो, नहीं तो मत करो तो भी काम चल जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 5 से कटता है 17/20 होता है, और इसको 5 से काटो 11 ये 5 से कटा 11/20, ये निकल आया। अब सेम इसी तरह चलो, देखो बॉयज गर्ल्स के बीच का अंतर तो ये वाला होगा, यानी कि 2D, और बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितना है हमें यहां पे देखो 120। तो आप बॉयज और गर्ल्स निकाल सकते हो, जोड़कर आधा घटाकर आधा, ठीक है। बोलो चलो अब इसको थोड़ा सा, और जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें टाइम बचाना आना चाहिए, तो टाइम बचाइए यहां पे। तो देखो पास प्लस फेल 120, और पास और पास माइनस फेल कितना हो जाएगा 3D। तो अगर हमें फेल स्टूडेंट निकाल के चलना है, फेल स्टूडेंट, तो हमारे पास बॉयज कितने आ जाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा, यानी कि 60 प्लस D, ये हो गए पास बॉयज हो गए। अब इस बॉयज में पास स्टूडेंट 17/20 है, कितने बटे 17/20 है, तो फेल स्टूडेंट होंगे 3/20, ठीक है। अब देखो गर्ल्स निकालनी है तो दोनों को दोनों घटाकर आधा करोगे, दोनों घटाकर आधा करोगे तो 60 माइनस D आ गया, ये गर्ल्स हो गई। अब फेल पास है 11/20, तो 9/20 फेल होंगे, बराबर टोटल फेल। टोटल फेल निकालना, दोनों को घटाकर आधा, दोनों को घटाकर आधा, आधा करोगे इसका आधा किया तो कितना हो गया 60, और घटाना है तो माइनस इसका आधा करोगे तो 1.5D, ठीक है। अब इतना तो आपने समझ लिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो लास्ट वाले का आप लोगों को खुद ही निकालना रहेगा, ठीक है। अब देखो 20 दिख रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों पूरे इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 प्लस 3D, पर ये कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, 540 माइनस 9D बराबर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 माइनस इसका 2 गुना कर दो तो 20 30D। अब डी देखो, डी इसमें से गया 6 इसमें जुड़ जाएगा 36D आ जाएगा। बताना भाई, सारे बच्चे बताते चलना, किसी को कोई डाउट या समस्या हो तो वो है। अब ये कितना हो गया 720, 720 इसमें से निकाल दो तो 700 होता तो 500 बचता 480। बोलो यही तो आएगा, नहीं ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, घट जाएगा 6 घट जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 24D, तो D की वैल्यू आ गई 20। तो यहां पे बॉयज निकालना है। अब देखो अगर हम D की वैल्यू रखें तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60, तो बॉयज कितने हो जाएंगे। अब देखो ये आसान है, दोनों को जोड़ो 160, 160 का 80, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 40, इसमें कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़कर पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ा 180 का आधा 90 पास स्टूडेंट, तो फेल कितने हो जाएंगे 30, तो पास फेल हो गया। इसी तरह ई की वैल्यू निकालनी, तो ई की वैल्यू निकालोगे तो देखो ई वाले के लिए आप कहोगे कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है ई में 200, और बॉयज माइनस गर्ल्स कितना है 5E, ठीक है। पास प्लस फेल कितना है 200, पास माइनस फेल कितना हो जाएगा 4E, ठीक है। उसी तरह अब इसको आपको निकालना है। अब 70% है, यानी कि 3/7, और ये भी 3/7, क्या लिख रहा हूं 7/10, और ये भी 7/10। फेल स्टूडेंट निकाल लो, तो फेल स्टूडेंट बॉयज को आधा करना है। उसी तरह करना, मैं ई की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं ई की वैल्यू को डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। ई की वैल्यू 20 आ जाएगी,
है ना। सेम प्रोसेस करना, ये तुम लोग को मैं दे रहा हूं कि भाई 4 करा दिए, 5वां तो कर ही सकते हो। 20 कर दोगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। तो बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे, बॉयज हमारे हो जाएंगे 150। तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, घटाकर आधा 50। पास कितने आ जाएंगे, जोड़कर आधा 140। फेल में घटाकर आधा, सॉरी, फेल में घटाकर आधा कर देंगे 60। अब देखो ये, अब भाई देखो मेंस में, अब आप सोचो सर समझाने में तो आपने आधा घंटा ले लिया, समझाना है, एक निकालना है, मेरे को करना होता तो मैं और जल्दी कर देता, लेकिन मुझे हर एक चीज आपको समझानी है, अच्छे से करानी है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लास ए एंड बी टुगेदर। ए और बी के बॉयज, ए में बॉयज कितने थे 80, बी में कितने बॉयज आए थे 90, 80 90, 80 और 90, तो यहां 80 आए थे, यहां पे 90, तो टोटल कितने हो गए 170। इज व्हाट परसेंट ऑफ सी एंड डी टुगेदर, सी और डी टुगेदर। सी में बॉयज कितने थे 120, डी में कितने बॉयज आए थे 80, 80, 120 80 कितना होता है 200, तो यहां पे लिख दो 200 इंटू 100। ये कट गया, 2 का आधा करना है 170 का, 8 5 85%, ये आंसर आ जाए। एक बार वैल्यू निकाल ली, उसके बाद कुछ नहीं बचा, फिर आपके 5 क्वेश्चन रखे ही रखे हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये अभी हमने स्टार्ट किया आरआरबी, मैं आपको आईबीपीएस पीओ भी पढ़ाऊंगा, आपको एसबीआई भी पढ़ाऊंगा, और उसी लेवल का पढ़ाऊंगा कि जो आप एग्जाम दे के आओगे तो ये नहीं कहोगे कि सर लेवल डाउन था, लेवल वही मस्त मस्त रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।